नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। स्वागत है आप सबका। हम मौजूद हैं आज भिवानी का ये ज़िला है, खरकड़ी ये गांव है और यहाँ किसान आंदोलन के समर्थन में लंबे समय से लगभग पिछले 18 दिनों से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है आदरणीय बहन कल्याणी आर्य जी। आर्य समाज की आप भजनोपदेशिका हैं, किसान आंदोलन में बेहद लंबे समय से सक्रिय भूमिका में आप हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहन जी आपका स्वागत है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है इसके विषय में थोड़ा दर्शकों को बताइए। ये जो खरखड़ी के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है स्वामी सदानंद जी के नेतृत्व में, यहाँ पर लोग ये सोच रहे थे कि दिल्ली जाएं कि ना जाएं, तो स्वामी जी ने यहाँ पर ये धरना किया है कि अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते तो यहाँ पर तो बैठ कर के हम किसानों के समर्थन में आ सकते हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि ये धरना केवल दिल्ली का नहीं रहा, अब ये जगह जगह छोटे छोटे गाँव में भी ये धरना फैल गया है। और इस धरने के नाम से दिल्ली के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं, खरकड़ी बावन के नाम से वहाँ पर लोगों ने धरना लगाया हुआ है। तो ये धरना बहुत व्यापक रूप से आज फैल रहा है। बहन जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आर्य समाज में भी दो तरह के लोग हैं, एक सरकार पस्त हैं, दूसरे सरकार विरोधी हैं। सरकार विरोधी तो हमने नहीं कह सकते, वो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल जो सत्य है उसका ही प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे में कई लोग जो है ये भी, जब आपने इस किसान आंदोलन का समर्थन किया होगा तो आपको भी गतिरोध झेलना पड़ा होगा, क्या कहेंगे आप? भैया, विरोध इतना झेलना पड़ा कि लोगों ने तो ये तक कह दिया हमें कि ये तो नकली ऋषि भक्त हैं, ये तो बस इन्होंने आर्य समाज को अपना एक पैसे कमाने का मंच बनाया हुआ है। ये लोग पहले तो मोदी जी के गीत गाते थे, तो मैंने उनको ये कहना चाहूँगी कि भले ही वो लोग कितना ही विरोध करें, लोगों ने तो ऋषि दयानंद को नहीं छोड़ा, लोगों ने तो स्वामी श्रद्धानंद जी को नहीं छोड़ा, हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। ऋषि दयानंद जैसे सत्य के लिए जी हम भी सत्य के साथ में खड़े हैं। वो जो विरोध कर रहे हैं, जैसे प्रकाश जी ने कभी पंक्तियाँ लिखी थी कि सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक ना सकेगा और बादल में अधिक देर सूर्य छुप ना सकेगा, तो वो विरोध जो कर रहे हैं वो विरोध होता रहेगा। हमें उनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हमने बहुत विचार करके, बहुत बुद्धि से सोच समझ करके यहाँ पर किसानों के हम समर्थन में आए हैं। तो जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी मानसिकता है। आज जो ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, यहाँ सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्रद्धेय स्वामी आर्य जी को विशेष तौर पर निमंत्रित आज किया गया, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो, जब कोई एक बड़ा व्यक्तित्व समाज में निकल करके आता है किसी सच्चाई के लिए, तो लोगों पर उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। आज उन्होंने जो उद्बोधन दिया है उनको लोग सुनेंगे, आर्य समाज के लोग भी सुनेंगे, दूसरे लोग भी सुनेंगे। एक तो इसके अंदर ये आएगा कि श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज आर्य समाज से निकल करके एक आम लोगों के बीच में आए, किसानों के लिए आए हैं। तो ऐसा होगा कि देखो, आर्य समाज ने आज किसानों का समर्थन किया और लोगों के मन में भी ये बात आएगी कि यदि स्वामी आर्यवेश जी ने समर्थन किया है इस आंदोलन का, तो जरूर कहीं ना कहीं इस आंदोलन में कोई बात है। तो लोग आज सोचने पर मजबूर होंगे कि श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज, आर्यवेश जी महाराज ने समर्थन दिया है, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बात है। आप लंबे समय से किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका में हैं, अनेक धरना प्रदर्शनों में आप स्वयं गए हैं, वहाँ अपना कार्यक्रम भी आपने दिया है। क्या लगता है आपको, सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी? भैया, सरकार झुके ना झुके ये बात तो उन पर निर्भर है, क्योंकि कोई हट करके बैठ जाए और ये सोच करके बैठ जाए कि हम आम आदमी के सामने क्यों झुके, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हम आंदोलनों के बारे में सुनते थे कि आज़ादी के लिए आंदोलन हुए, हम केवल पढ़ते थे। आज हमने वो आंदोलन अपनी आंखों से देखे हैं, और जब उस आंदोलन को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं पर ये भी लगता है कि हो सकता है इस पर आज वर्तमान समय में किसान सरकार को भी झुका के ही मानेंगे। तो ये किसान आंदोलन जो ये हार तो नहीं मानेगा, निर्णय जो भी होगा वो उनके ऊपर निर्भर है। आदित्य बहन जी, मैं आपसे ना एक सवाल थोड़ा सा हट करके यहाँ करना चाहूँगा। किसान आंदोलन को थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा साइड में मैं रखना चाहूँगा। मैं आपको लेकर के चलूँगा बदायूं के अंदर। बदायूं के अंदर जो है बलात्कार की एक घटना हुई, कहीं भी जो है किसी पॉलिटिकल दल की ओर से या किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से या किसी की तरफ से कोई विशेष वक्तव्य में जारी नहीं किया गया। वैसे तो देश के अंदर पता नहीं, मतलब 4 या 5 मिनट में ऐसा केस अमूमन तौर पर हो जाता है। ये जो बड़ी बड़ी बातें जो करने वाली है सरकारी हैं कि ये स्मार्ट सिटी बनाएंगी, ये जो है राम राज्य की स्थापना करेगी, राम मंदिर का निर्माण करेगी, मैं जो है आपसे ये जानना चाहूँगा, इन सारी चीज़ों का हम लोग करेंगे क्या जब देश के अंदर नारी सुरक्षित ही नहीं है,
हमारी माँ बहन बेटियां सुरक्षित ही नहीं है, तो क्या तो हम स्मार्ट सिटी का करेंगे और क्या हम जो है राम मंदिर का करेंगे? क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जो राम मंदिर बनाने की बात करते हैं और उन्होंने राम मंदिर बनाने का निर्णय ले भी लिया है, वो कभी वाल्मीकि रामायण को पढ़ करके देखे कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम वनवास के अंदर गए थे तो पूरी प्रजा रोते रोते उनके पीछे चली गई थी कि हमारा राजा वन जा रहा है तो हम भी उनके पीछे जाएंगे। हमने तो जो जिस राम मंदिर को वो बनाने की बात करें, जिस राम की वो बात करते हैं, आप उस राम को पढ़ के तो देखिए कि उन्होंने अपनी प्रजा के लिए किया क्या था। क्या आज वो प्रजा अपने नेता के पीछे इसलिए भाग रही है कि हम तो अपने नेता के पीछे हैं, हम तो अपने मोदी जी के पीछे हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या सहा? नहीं, आज वो प्रजा जिन्होंने उनको शासन पर बैठाया है वो उनके विरोध में खड़ी है कि वो तो हमें सड़कों पर लाने के ऊपर खड़े हुए। तो मुझे लगता है कि ये राम मंदिर ये सब व्यर्थ है जब तक आप आम लोगों तक ही नहीं पहुंचेंगे, जब तक सड़कों पर कोई लड़की निकलते हुए अपने आप को सुरक्षित ही महसूस नहीं करेगी तो आप क्या करोगे इन मंदिरों का? ये सब चीज़ें व्यर्थ है जब तक आप लोग आम जनता तक नहीं पहुँचोगे। जो हमारी मातृशक्ति है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि देखो, आपके अंदर बहुत ताकत है। झांसी की रानी के नाम को कौन नहीं जानता, पद्मिनी के नाम को कौन नहीं जानता। उन्होंने अपने कर्तव्य के बल पर, अपने क्षत्रिय के बल पर अंग्रेजों को धूल चटा दी, मुगलों को धूल चटा दी। तो आज कहीं ना कहीं जब हम दिल्ली के अंदर जा कर के देखते हैं तो हमारी सिख महिलाएं वहाँ पर बैठी हुई है, जिन महिलाओं को एक दिन घर छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है, आज वो कितने दिनों से वहाँ पर बैठी हुई है। तो आप भी अपने घरों से निकल कर के आएँ, इसका भी एक अलग प्रभाव पड़ेगा। एक नारी के अंदर बहुत ताकत होती है, वो चाहे तो किसी को भी झुका सकती है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है महिला का समाज के अंदर। बहन जी, मैं आपसे एक सवाल और यहाँ करना चाहूँगा। ऋषि दयानंद ने बिल्कुल स्पष्ट ये उद्घोष किया कि किसान अन्नदाता और राजाओं का भी राजा है। ऐसे में आर्य समाज जो है किसान आंदोलन के अंदर क्या अपनी विशेष भूमिका अदा कर सकता है? मुझे ये लगता है कि जितनी नॉलेज और जितने तर्क आर्य समाज के विद्वानों के पास में हो सकते हैं, उतनी बातें, उतनी नॉलेज किसी और के पास में नहीं हो सकती। जब हम अपने इतिहास को उठा के देखते हैं तो आर्य समाज के विद्वान, कोई भी आंदोलन होता था तो आगे होते थे। आज कहीं ना कहीं वो हमें कमी दिखाई देती है कि जब आंदोलन आर्य समाज से अलग होता है तो उन लोगों को ये लगता है कि आर्य समाज का आंदोलन नहीं है, ये तो किसी और का आंदोलन है, हम क्यों पीछे पड़े। यदि आर्य समाज निकल करके आए तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जो आर्य समाज केवल मंदिरों में बंद हो गया है, वो आर्य समाज आज बाहर निकल सकता है। और जो लोग आर्य समाज का नाम भूल गए हैं, जैसे मैं और मुकेश यहाँ पर निकले, आज लोगों की जुबान पर ये शब्द आता है कि आर्य समाज की उपदेशिका है जो किसानों के समर्थन में है। एक व्यक्ति ने ये तक कह दिया था शिवानी के अंदर कि कल्याणी आर्या के भजन सुन के, उनके विचार सुन के आज मेरा दृष्टिकोण बदल गया आर्य समाज के प्रति। जो व्यक्ति घोर विरोधी आर्य समाज का था, उसके मुख से यदि आर्य समाज के लिए सम्मानजनक शब्द निकल सकते हैं तो आप सोच करके देखिए, यदि पूरा आर्य समाज निकल आएगा तो कितना बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। आप थी आदरणीय बहन कल्याणी आर्या जी। आप सबने उनके विचारों को सुना और मेरे हिसाब से मस्तिष्क में बहुत अच्छी तरह से बैठा लिया होगा। हमसे बात करने के लिए आदरणीय बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। सबको नमस्ते।